परमात्मा राधा कृष्ण के चरणारविंदों में कोटि नमन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, सूर्य आत्मा है। जो भी मनुष्य हैं, चाहे वो स्त्री के रूप में है, चाहे वो पुरुष के रूप में है, उन सबकी आत्मा है, आत्मबल है। चतुर्थ भाव जल तत्व का स्थान है। सूर्य अग्नि तत्व है। जब सूर्य चतुर्थ भाव में आता है गोचर से, या जन्म कुंडली में बैठा हुआ होता है, चतुर्थ भाव सुख भी है, माता का भाव है, हमारा परिवार है। जगत में, इस संसार में जितने भी प्रकार के सुख हैं, सबसे पहले मां का सुख है, जन्मभूमि का सुख है, मकान का सुख है, वाहन का सुख है, शरीर का भी सुख है। ये जितने भी प्रकार के सुख हैं, सारे सुखों का भाव चतुर्थ भाव है और जल तत्व भाव है। बड़ा सॉफ्ट नेचर का है। चतुर्थ भाव जनता का भाव है। हमारे घर में, जमीन में, जो भी भूमि में जो गड़ा हुआ धन होता है, उसका भी भाव चतुर्थ भाव है। जब सूर्य, ये तो निश्चित है, अग्नि तत्व, सूर्य और जल तत्व भाव चतुर्थ भाव में जब होता है या गोचर से जाता है 1 महीने के लिए, तो चतुर्थ भाव संबंधित समस्याएं तो पैदा करता है। अग्नि और जल कभी एक साथ नहीं रह सकते हैं। ये दोनों ही जो तत्व हैं, ये आपस में शत्रु हैं, मित्र नहीं है। जैसे कि आजकल कर्क राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव में सूर्य भी चल रहा है और मंगल भी चल रहा है। कर्क राशि वालों के लिए वस्तुतः देखा जाए तो ये सूर्य मंगल की जब तक युति रहेगी, उसके बाद में जब तक मंगल रहेगा सूर्य निकलने के बाद, तब तक चतुर्थ भाव संबंधी, भूमि से संबंधित, मकान से संबंधित, व्यापार से संबंधित, माता से संबंधित, शरीर से संबंधित समस्त प्रकार के कष्ट उत्पन्न होंगे। सूर्य उदर है, पेट है, उदर विकार भी देगा। तुला राशि में चल रहा है, चतुर्थ भाव में चल रहा है, उसकी नीच राशि है। समस्त प्रकार से चतुर्थ भाव में आया हुआ सूर्य और मंगल दोनों ही शरीर कष्ट का योग बनाते हैं। वाहन के द्वारा कष्ट मिल जाए, चोरों के द्वारा चोरी हो जाए, आग लग जाए, इस प्रकार के काम अवश्य होंगे।
चतुर्थ भाव पीड़ित होगा। यद्यपि विद्वानों ने कहा है कि जब चतुर्थ भाव में जन्म कुंडली में जब सूर्य उपस्थित होता है तो व्यक्तित्व में आकर्षण देता है और पिता के धन से धनी बनाता है। पिता के द्वारा उसको धन की प्राप्ति होती है। बड़े लोगों के माध्यम से, श्रीमान और संभ्रांत व्यक्तियों के द्वारा धन की प्राप्ति तो होती है। एक पराविद्या होती है, एक अपराविद्या होती है। ऐसा व्यक्ति पराविद्याओं का ज्ञाता होता है। प्रायः यात्राओं के द्वारा, जल यात्राओं के द्वारा, बाहर के व्यक्तियों के माध्यम से, समाज के लोगों के द्वारा या विदेश के द्वारा, समुद्र यात्राओं से, समुद्र के व्यापार के द्वारा धन तो बहुत सारा अर्जित कर लेता है। धन कितना ही कमा ले, यदि चतुर्थ भाव में सूर्य है जन्म कुंडली में, जन्म के समय, तो वाहन यदि है तो वाहन प्रायः एक्सीडेंट का शिकार होगा। कोई न कोई समस्या वाहन संबंधी अवश्य आएगी। रिश्तेदारों से अप्रसन्नता रहेगी, रिश्तेदार उसके दुश्मन बनेंगे, रिश्तेदारों से, मित्रों से भी अनबन रहेगी और कष्ट भी मिलेगा। ऐसा जातक कंजूस किस्म का होता है, लोभी होता है। हाँ, ये तो उसमें एक गुण तो होता है जो संसार के लोगों में होता है कि जब चतुर्थ भाव में शुक्र होता है तो कंजूस तो होता है, लेकिन अपने लिए होता है। बच्चों को तो बहुत सारा धन जोड़ करके रख देता है, बच्चों पर, अपनी संतान पर बहुत धन व्यय करता है और बच्चों के लिए धन जोड़ करके जाता है। ऐसे व्यक्ति या तो माता पिता की सेवा कर नहीं पाते, यदि करते भी हैं, जिनका सूर्य चतुर्थ भाव में होता है तो लालच से सेवा करते हैं। कहीं न कहीं उनका कोई न कोई लालच पिता के साथ में, क्योंकि सूर्य पिता भी है, तो पिता के साथ सेवा में भी वो अपनी स्वार्थ सिद्धि देखा करते हैं। लालची किस्म के तो होते हैं, कंजूस किस्म के तो होते हैं, लेकिन माता पिता जो कि देवतुल्य होते हैं, उन पर, उनकी सेवा में भी और लालच ढूंढते हैं। और यहां तक अनुभव में आता है कि ऐसे व्यक्ति यदि कोई पूजा पाठ भी करेंगे, कोई नवचंडी, सतचंडी, चंडी पाठ भी करेंगे, सदाशिव की पूजा करेंगे, विष्णु की पूजा करेंगे, जिस भी देवी देवता की साधना करेंगे, तो बिना स्वार्थ के नहीं करेंगे। हर जगह देवी देवताओं में भी स्वार्थ देखते हैं साधना करने में, बिना स्वार्थ के काम नहीं करना चाहते। लालच सवार रहता है, स्वार्थपरता रहती है। माता पिता की या तो सेवा मिलती नहीं है इनको। अच्छा, ऐसे व्यक्तियों को जन्मभूमि तो त्यागनी पड़ती है, दूसरे स्थान पर जाकर के रहना पड़ता है। ये तो इनका विशेष गुण होता है। दूसरे स्थान पर जाकर के बहुत उन्नति करते हैं, बहुत अच्छा यश कमाते हैं, धन कमाते हैं, लेकिन स्वार्थ
इनका कभी जाता नहीं है। यदि सूर्य चतुर्थ भाव में नीच राशि का है, सूर्य को मजबूत करना चाहते हैं, बलवान करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को अंधों को भोजन कराना चाहिए। जो सूरदास होते हैं, अंधों को भोजन कराना चाहिए रविवार के दिन, तो सूर्य काफी मजबूत होता है। लेकिन यदि वृषभ राशि में सूर्य है या तुला राशि में है, चतुर्थ भाव में है, तो व्यक्ति में सेक्स की स्थिति ज्यादा खराब हो जाती है, सेक्सी हो जाता है व्यक्ति। मन में, विचारों में, आत्मा में और दृष्टि में भी हर समय सेक्स दिखाई देता है। किसी सुंदर स्त्री को देख लेता है, उसको प्राप्त करना चाहता है। चतुर्थ भाव प्राप्ति का भी स्थान है। यदि वृषभ राशि या तुला राशि में सूर्य है, यानी शुक्र के घर में सूर्य है चतुर्थ भाव में, तो चरित्र संदिग्ध हो जाता है। अन्य स्त्रियों से भी संबंध होना संभावित है। वृश्चिक राशि हो या कुंभ राशि हो, चतुर्थ भाव में सूर्य बैठा हो, वृश्चिक राशि में बैठा हो या कुंभ राशि में बैठा हो, तो हार्ट संबंधी, पेट संबंधी, उदर विकार संबंधी समस्याएं तो उत्पन्न होती हैं। यदि सूर्य तो आत्मा है, अच्छा आत्मबल है, आत्मसम्मान है, हमारे शरीर में ये जो हड्डियों का जो ढांचा है, जो हड्डियां हैं सिर से लेके और पैर तक, ये हमारा जो मनुष्य का जो शरीर है, किसी भी पशु पक्षियों का भी जो शरीर है, उसमें हड्डियां हैं। हड्डियों का एक ढांचा बना हुआ है, एक स्ट्रक्चर है हड्डियों का। यदि सूर्य और राहु, सूर्य और राहु की युति हो जाए, सूर्य क्या है? आत्मा है, आत्मबल है। आंतरिक स्थिति कैसी होगी, इसकी आत्मा कैसी है, यह सूर्य ही बता सकता है। इसकी दृष्टि में किस प्रकार की भावना रहती है, यह सूर्य बता सकता है। और सूर्य और राहु की युति और एक साथ हो जाए, राहु क्या है? पहले तो सूर्य आत्मा भी है, और हमारे शरीर की जो शक्ति होती है, तो मांस में शक्ति नहीं होती है, हड्डियों में ताकत होती है। हड्डियों की तो शक्ति होती है, मीट में शक्ति नहीं होती है, हड्डियों में पावर होती है। सूर्य जितना अच्छा होगा, शरीर उतना ही बलिष्ठ होगा, बलवान होगा, हड्डियां उतनी मजबूत होंगी। प्रभाव दूसरे पर, दूसरे को प्रभावित करने का काम सूर्य का ही है। क्यों? सूर्य में आकर्षण है, अट्रैक्शन है, प्रभाव है, यश है। सरकार भी है सूर्य, सरकार के लोग हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, राजनेता हैं, राज्य से संबंधित जो भी राज्याधिकारी हैं, मंत्री संतरी जो भी हैं, जिनका संबंध गवर्नमेंट के साथ है, जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं, सरकार की सर्विस करते हैं, उच्च पदों पर हैं,
पिता तो है ही, सूर्य पेट भी है और नेत्र भी है। जगत में जो व्यवहार के द्वारा, व्यवहार कुशलता के द्वारा जो सम्मान प्राप्त होता है वह भी सूर्य के द्वारा ही मिल सकता है। जो हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में, पेट में एक पित्त होता है, पित्त की थैली कहते हैं जिसे। तो अगर सूर्य खराब है तो पित्त बेकार हो जाएगा, उदर बेकार रहेंगे, और जब उदर बेकार होता है तो सिर के रोग उत्पन्न होने लग जाते हैं। सूर्य धातुओं में स्वर्ण भी है, तांबा भी है और पूर्व दिशा का स्वामी है। सूर्य और राहु, राहु क्या है? यद्यपि आपको पता है राहु क्या है, फिर भी थोड़ा सा प्रकाश डाले देते हैं। संसार में जितना अफवाह है, फेक न्यूज है, जितना भी झूठ है, भ्रष्टाचार है, बेईमानी है, अत्याचार है, दूसरों को बेवकूफ बनाना, झूठ बोलना, बेईमानी करना, कुछ भी कह देना, निराधार बोल देना, सफेद झूठ बोलना, ठगी करना, बदतमीजी करना, प्रपंची, पाखंडी, मायावी, ये सारे काम राहु के। अब जो सूर्य जैसा पवित्र ग्रह जो कि आत्मा है, सूर्य को विष्णु कहा गया है। भगवान ने गीता जी में कहा कि मैं द्वादशा आदित्यों में विष्णु हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आदित्यों में जो द्वादश सूर्य हैं उनमें मैं विष्णु हूं। सूर्य विष्णु का स्वरूप है। अगर सूर्य और राहु की युति एक साथ हो जाए तो शरीर में जो हड्डियां वो तो टूटेगी। राहु का काम तोड़ने का है, जोड़ने का तो है नहीं। यद्यपि ऐसा लोग मानते हैं कि पितृदोष भी हो जाता है सूर्य और राहु की युति के कारण। पिता को परेशानी रहेगी, मन परेशान रहेगा, उधर बेकार रहेंगे, काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे। सूर्य और राहु की युति यदि किसी की कुंडली में है तो ऐसा व्यक्ति विश्वास के काबिल तो हो नहीं सकता। वो झूठा होगा, फरेबी होगा, बेईमानी भी कर सकता है, शरीर कष्ट मिलेगा, एक्सीडेंट के योग बनेंगे। राहु तो हड्डियां तोड़ेगा, उदर विकार भी होगा, पिता रोगी रहेगा या पिता का सुख अल्प हो जाएगा, परिवार में, घर में परेशानियां रहेगी, सरकार के लोग परेशान करेंगे। जो भी सूर्य से संबंधित व्यक्ति काम करेगा उसमें समस्याएं पैदा होंगी, राज्याधिकारियों से समस्याएं पैदा होंगी, शासन से, प्रशासन से समस्याएं पैदा होंगी और ऐसा व्यक्ति अच्छा नहीं हो सकता है। आत्मा उसकी कलुषित हो जाती है। ऐसा व्यक्ति पाखंडी हो जाता है, स्वयं नष्ट हो सकता है, दूसरे को भी नष्ट कर सकता है। इस प्रकार का व्यक्ति जिसकी सूर्य और राहु की युति हो जाए, शरीर से भी कष्ट पाता है और धन से भी कष्ट पाता है। ऐसे व्यक्ति के पास धन नहीं रुक सकता। कितना ही फरेब से, झूठ से, मक्कारी से, चालबाजी से
दूसरों को बेवकूफ बना करके, लॉलीपॉप दिखा करके, कितनी भी संपत्ति क्यों ना जोड़ ले, लेकिन एक दिन वो सब खत्म हो जाएगी। झूठ बोल करके, बेवकूफ बना करके सम्मान प्राप्त कर ले, लेकिन जब राहु का समय आ जाएगा तो सारे दंड आपको मिल जाएंगे। जिनकी भी सूर्य राहु की युति है, पितृदोष भी बनाता है, ग्रहण दोष भी बन जाता है। यह सूर्य और राहु की युति बड़ी गलत है। सूर्य कमजोर हो जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है, बुद्धि कमजोर हो जाती है, मन कमजोर हो जाता है, आत्मा कमजोर हो जाती है। ऐसे व्यक्ति प्रायः लफंगों से, लफंडरों से, गलत लोगों से, 420 लोगों से धोखा भी खाते हैं, दूसरों को धोखा भी देते हैं। स्वयं भी विश्वासघात के शिकार होते हैं, स्वयं भी गलत कर्म की तरफ उन्मुख हो जाते हैं। धन प्राप्त करने के प्रयास करते हैं, धन कभी कभी प्राप्त भी कर लेते हैं, लेकिन एक प्रकार के लोगों का धन कभी रुक नहीं सकता। समस्त प्रकार के कष्ट सूर्य और राहु की युति, कहां राहु राक्षस, व्यसनी भी हो जाते हैं। इस प्रकार के लोग व्यसन में काफी पैसा बर्बाद कर देते हैं। व्यसनी लोगों के साथ रहना, उठाई गीजा लोगों की दोस्ती करना, गलत लोगों के साथ रहना, गलत लोगों का साथ देना, गलत लोगों के सहयोग से सम्मान प्राप्त करना, लेकिन ऐसे कितना ही सम्मान क्यों ना प्राप्त कर लें, गुंडागिरी के द्वारा, दबंगई के द्वारा, झूठ बोल करके, रिश्वत खा करके, कितना ही करोड़ों अरबों धन कमा लें, लेकिन एक दिन वो सम्मान और धन रुकेगा नहीं। याद रखना, इसीलिए सूर्य को मजबूत करें, आत्मबल मजबूत होगा। रविवार को अंधे व्यक्तियों को भोजन कराएं, भगवान सूर्य नारायण को नित्य प्रति सूर्यार्घ्य प्रदान करें और सूर्याष्टकम का या आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ करें। आपका सूर्य मजबूत होगा, कष्ट कम हो जाएंगे। यदि सूर्य और राहु की आपकी कुंडली में युति है या आपका सूर्य चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, सूर्य को बलवान करें, आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान होने लग जाएगा। यही विराम करते हैं, आगे की प्रकरण का आपको इंतजार रहेगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय, जय गौ माता की।